Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome to our YouTube channel Friends Science Club. Dear students, ऐसे पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 4.4 जिसका नाम था पावर वो डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि पावर क्या है और पावर और वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं 4.5 जिसका नाम है एनर्जी। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड आफ्टर दैट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि एनर्जी क्या है तो एनर्जी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मीन किसी भी जिस्म की वो काबिलियत जिसके जरिए वो क्या कर सकता है, कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकता है। उस रियलिटी को, उस कैपेसिटी को हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी का नाम देते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद है, लेकिन इसकी बेसिक जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इनको वन बाय वन जरा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कि किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद होगी उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। और नॉर्मली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के ई एंड गिवन एज 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ पे m मास ऑफ बॉडी एंड v वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। कि किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो इसकी पोजीशन की वजह से हो। कहाँ पे पोजीशन की वजह से हो, तो फोर्स फील्ड में पोजीशन की वजह से हो। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स फील्ड का क्या मतलब है, मतलब ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रही हो उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें कोई ना कोई फोर्स क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो, मीन उसकी रेलेवेंट फोर्स एक्ट कर रही हो। तो ऐसे फील्ड में पोजीशन की वजह से जो बॉडी की एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी नॉर्मली हमारे पास दो ही टाइप्स आपकी बुक ने डिस्कस की हुई है। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हम कहते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, या सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन की वजह से जो बॉडी की एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो आइए जरा देखते हैं इसको कैसे हम देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी मीन P potential energy is equal to mgh, where m is the mass of body, g is gravitational acceleration and h is the height of body from the earth surface। अब अगर हमने कहीं से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेनी है तो उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बात को याद रखना होगा, क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड या डिटरमाइंड ड्यू टू relative to some arbitrary position whose value is taken as 0। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या मतलब है, तो कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेंगे, उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एक रेफरेंस पॉइंट मीन एक आर्बिट्रेरी पोजीशन के हिसाब से चूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे। और आर्बिट्रेरी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को या रेफरेंस पॉइंट हम उसे बोल लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी इसके मिसाल हम यूँ दे सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी को हमने कहीं पे मॉडल किया हुआ है और हम एक स्टूडेंट से पूछते हैं भाई बताएं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो अब हो सकता है कि वो बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ टेबल बता रहा हो और दूसरा स्टूडेंट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बता रहा हो, तो दोनों ही ठीक बता रहे होंगे पर भले उनकी वैल्यू हमें डिफरेंट मिल रही होगी।
वजह क्या है, क्यों दोनों ठीक कह रहे हैं? इसलिए दोनों ठीक कह रहे होंगे कि जो विद रिस्पेक्ट टू टेबल बताएगा उसने रेफरेंस टेबल को बना लिया है, और जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बनाएगा उसने रेफरेंस पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ को ले लिया है। तो इसलिए दोनों की आर्बिट्रेरी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो हम कहते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक क्या है, एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के साथ हमने यहाँ पे भी एक मैस जो है वो हैंग किया हुआ है। लेट्स सपोज उसका मैस m ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, स्प्रिंग को क्या करें, हम कंप्रेस करें। लेट्स सपोज हमने कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के बाद हमें इसकी पोजीशन कुछ यूं मिल रही है। अब बॉडी का मैस तो यही रहेगा, लेकिन मैस के कंप्रेशन की, स्प्रिंग के कंप्रेशन की वजह से ये बॉडी थोड़ा सा क्या कर जाएगी, डिस्प्लेस कर जाएगी। अब अगर हम इसको रिलीज करें, तो जैसे हम रिलीज करेंगे हम देखेंगे कि ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये वापस मूव करना शुरू कर देगा। तो अब स्टूडेंट्स, इस पे कौन सी फोर्स ऐसी है जो इसको वापस ला रही है? इस मैस के पास ये एनर्जी कहाँ से आ रही है कि इसको ये मूव कर पाए? तो हम कहते हैं जो हमने इस पे वर्क किया था वही वर्क इसमें स्टोर हुआ और इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद अभी तक हमने देखा क्या एनर्जी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, और इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल। जी, तो अब हम करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट में हम क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये अकॉर्डिंग टू बुक लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको जरूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी ही लिखें, हम सिंपली इसे क्या करेंगे, एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो बॉडी पे वर्क करेंगे वो वर्क उस बॉडी की एनर्जी के तौर पे हमें नजर आएगा। तो देखते हैं जरा किस तरह से इसे जरा प्रूव करने जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, वन एवर वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी। तो प्रूफ में हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf, और फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज लेट्स सपोज f, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज d। और हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन है क्या, 2ad = vf² - vi²। हम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं d की, तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2 साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो d = 1/2a vf² - vi²। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F = ma। तो अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिला, Fd = 1/2a * vf² - vi² मल्टीप्लाइड बाय ma। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी Fd = ½ mvf² - ½ mvi²। तो अब ये Fd क्या है हम जानते हैं, the product of force and displacement is called work done। तो W = initial final kinetic energy minus initial kinetic energy। तो हम इसे क्या बोल लेते हैं, change in kinetic energy। तो work done on a body = change in its kinetic energy। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से अरेंज करते हैं तो हम उस बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं। अब वो वर्क हमारा कहाँ पे जा रहा होता है, तो हम कहते हैं डियर स्टूडेंट जो हम बॉडी पे वर्क करेंगे वो वर्क बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग की, जो हम यहाँ पे पहले कर चुके हैं। हमने कहा कि हमारे पास ये स्प्रिंग है जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद है। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो इस कंप्रेशन में हम देखेंगे स्प्रिंग की लेंथ कम हो गई, और जैसे हम इसे रिलीज करेंगे दोबारा ये मैस वापस ओरिजिनल पोजीशन में मूव कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाएगी।
कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उतनी एनर्जी स्टोर होगी जितना हम उस पर वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या सकते हैं, if a spring is compressed or stretched, the work done on it is equal to increase in its elastic potential energy। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सोचने की बात यह है कि अगर वर्क डन किसके बराबर है, तो हम कहते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू gravitational potential energy when body is raised from the earth's surface, or similarly if a spring is compressed then work done is equal to elastic potential energy। तो dear students, बेहतर है हम इसके लिए क्या लिखें, work done on a body is equal to change in its energy, simply energy बोल लो। अब फिर ये काइनेटिक एनर्जी क्यों, तो डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी को इसलिए आपकी बुक ने फोकस किया हुआ है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना, ऑब्जर्व करना आसान है कि एक बॉडी है मूव कर रही है, हाँ जी कर रही है, तो उसके कुछ ना कुछ मैस भी होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। बजाय इसके कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ले, हम काइनेटिक एनर्जी को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी बुक ने काइनेटिक एनर्जी पे फोकस किया है। अदरवाइज हम क्या कह सकते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।